हेलो टेंथ क्लास, आपका बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है? आधुनिक संदर्भ में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। हमारे देश को राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, इनके कारणों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश में नागरिक, चाहे वे किसी भी समुदाय, जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र से संबंध रखते हुए इन सभी सीमाओं से उठकर समूचे देश के वफादार हों। ठीक है बेटा, अलग अलग जाति से हों, अलग देश से हों, लेकिन देश के प्रति वो वफादार होने चाहिए। इसके लिए यदि उनके हितों को त्याग करना भी पड़े तो इसके लिए उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। देश का हित सबसे ऊपर होना चाहिए। भारत में भिन्न भिन्न जातियों और प्रांतों के लोग रहते हैं, परंतु संस्कृति में कहीं ना कहीं समानता होती है। हम उसको एकता के सूत्र में पिरो कर रखते हुए भारत में एक वट वृक्ष की भांति शाखाएं दूर दूर तक फैले, मतलब वट वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष होता है बेटा, उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली होती है। थोड़े दिन में उसमें दाढ़ी आ जाती है और फिर वही ज़मीन में उकर के फिर बढ़ता रहता है, ऐसे बढ़ता रहता है। और किसी देश की उन्नति के लिए देशवासियों की राष्ट्रीय एकता का होना अति आवश्यक है। जिस देश में राष्ट्रीय एकता नहीं होती वह देश विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। जहाँ पर एकता नहीं होगी बेटा, वो अपने आप ही विनाश के कगार पर पहुंचेगा। कोई भी देश रक्षा नहीं करता। राजनीतिक तौर पर हम किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, परंतु देश की अनेक पार्टियाँ हमें देश की भलाई का एक ही होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता नंबर 1 है विभिन्न एकता में एक स्थापित करना। हमारे देश में विभिन्नताओं के देश में विभिन्न धर्म, भाषाएं, जाति आदि जो स्वयं के हितों के लिए सक्रिय जातिवाद, अक्षेत्रवाद आदि अनेक गुटबाजी अपने से को पराये की भावना रखते हैं। भाषावाद के कारण राष्ट्रीय भाषा की अक्षति पहुँचती। धर्म के नाम पर असामाजिक तत्वों सांप्रदायिक दंगे भड़काते रहते, जिससे देश की एकता को आघात पहुंचता है। हमें विभिन्नताओं को बुलाकर देश के हित में सोचना चाहिए ताकि देश को आगे बढ़ा सके। इसके लिए विभिन्नता में एकता को स्थापित करने के लिए हमारी राष्ट्रीय एकता का आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बेटा, विभिन्नता में एकता मतलब ये अलग अलग सब चीज़ें होते हुए भी हम एक हैं। अलग अलग गुट हैं तो लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए उनको सर्वोपरि होना चाहिए। नंबर 2 है धर्मनिरपेक्षता। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी आदि सभी धर्म संप्रदाय समान महान है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। लेकिन जब वो अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कुछ असामाजिक तत्वों धर्म का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो यह सांप्रदायिक संघर्ष का टकराव आदि के रूप में समाज में फूट का कारण बनते हैं। इस सामाजिक सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इसके द्वारा ही धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर सकेंगे। नंबर 3 है संकीर्ण दृष्टिकोण को दूर करना। संकीर्ण का छोटे विचारों को दूर करना। हमें राष्ट्रीय एकता को आवश्यकता को संकीर्ण दृष्टिकोण को दूर करने के लिए भी संकीर्ण दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को किसी भी समाज व देश के लिए हित को नहीं सोच सकते। वे अपने स्वार्थ एवं लालच की पूर्ति हेतु देश विरोधी कोई भी कार्य करने की तैयार रहते हैं। ठीक है बेटा। नंबर 4 है बेरोजगार एवं असंतोष को दूर करना। आज अधिक जनसंख्या के कारण देश में बेरोजगार एवं असंतोष निरंतर बढ़ता जा रहा है। युवा वर्ग में बहुत अधिक असंतोष होता है, जिसके कारण वे हड़ताल, प्रदर्शन, आंदोलन आदि का कार्य करते। कई बार वे सार्वजनिक संपत्ति को भी हानि पहुंचाते। यदि उनमें राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाए तो देश के जिम्मेदार नागरिक की तरह से देश के विकास में सहायक होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि देश की आबादी को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन प्रणाली अपनाई जाए। बेरोजगारी समस्याओं को नियंत्रित करके उनके असंतोष को दूर किया जाए। ठीक है बेटा, मतलब जो देश की बढ़ती हुई आबादी है उसको ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिए। नंबर 5 है और बेरोजगारी क्या मतलब है कि अपने ही उद्योग लगाने चाहिए। सभी व्यक्तियों को, ज़्यादातर व्यक्तियों को अपने काम करने चाहिए। नंबर 5 है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रीय एकता इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि कभी कभी कुछ लोग भ्रम के कारण हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का विरोध करते हैं। राष्ट्रीय भाषा ही हमें एकता के सूत्र में पिरोकर, क्योंकि इसका क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। ठीक है। नंबर 6 है लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसके कारण कई देश भारत में ईर्ष्या करते हैं। हमें अपने लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए देश की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। देश के शत्रुओं द्वारा आतंक का वातावरण बनाकर हमें एक दूसरे से लड़वाने का प्रयास करते हैं। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकता की ओर आँच न आ सके। नंबर 7 है अक्षेत्रवाद। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमें अक्षेत्रवाद के प्रांत में लगे हुए हैं। हम सब अपने अपने अक्षेत्र को महत्व दें, मतलब जैसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि सब मतलब अक्षेत्रवाद है। कश्मीर की समस्या आज भी जो की तो है। कट्टरपंथी लोग अक्षेत्रवाद को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। अक्षेत्रवाद हमारी एकता और
अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विदेशी ताकतें भी भारत पर नजरें जमाए बैठी वे इस अक्षेत्रवाद का लाभ उठाना चाहती है, इसलिए हमें राष्ट्रीय एकता को आवश्यकता है ताकि देश में अक्षेत्रवाद व प्रांतवाद की भावना पैदा न हो। लास्ट है बेटा आपका राष्ट्र का विकास। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास के लिए हमें राष्ट्रीय एकता को आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान देश में अनेक समस्याएं जैसे गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ता, बेकारी आदि है, जिनकी समाधान राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था दोबारा देखिए। राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य, आधुनिक संदर्भ में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। हमारे देश को राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे। थैंक यू बेटा।